आज हम लोग डिस्कशन करेंगे क्लास 10th की बायोलॉजी। पहला चैप्टर चल रहा था जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम के कुछ टॉपिक मैंने कवर कर लिया था पिछले वाले क्लासेस में। अगर आप जैव प्रक्रम की क्लासेस को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया गया है, आप वहाँ जा कर के इस क्लासेस को देख सकते हैं, ठीक है। बट आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि जैव प्रक्रम का ये जो टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे, ठीक है। क्या कवर करेंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है इसको हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में इसको कहते हैं पाचन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। तो हम लोग पाचन तंत्र के बारे में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। और ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्लास 10th के यूपी बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न कई बार आ चुका है। यहाँ पे पूछा जाता है कि मनुष्य के आहार नाल का नामांकित चित्र बनाइए तथा उसका सचित्र वर्णन कीजिए, या तो कभी कभी पूछता है कि पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्लास। तो इस क्लास को बहुत अच्छे से देखिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। और हाँ, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए, डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये पाचन होता क्या है। पाचन को हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। पाचन को इंग्लिश में कहा जाता है डाइजेशन। क्या कहते हैं? डाइजेशन कहते हैं। अगर हम पाचन की परिभाषा की बात करें तो बेसिकली पाचन की परिभाषा में बताएंगे कि जीवों में क्या चीज़, तो जीवों में क्या करते, कोई भी ऑर्गेनिजम्स है वो क्या करता है, भोजन को ग्रहण करता है। तो बेसिकली भोजन को ग्रहण करना क्या कहलाता था, पोषण कहलाता था। लेकिन हम यहाँ पे समझेंगे कि पाचन होता क्या है। तो भोजन के जटिल एवं दीर्घ अणुओं को क्या करना है, सरल एवं सूक्ष्म अणुओं में बदलने की जो प्रक्रिया है उसी को क्या कहते हैं, उसी को पाचन कहते हैं। मतलब जो भोजन के कण होते हैं, जब हम भोजन को लेते हैं तो क्या करते हैं कि भोजन का जो कण होता है वो काफ़ी क्या होता है, बड़ा बड़ा होता है। तो भोजन के दीर्घ एवं किसके, तो भोजन के दीर्घ, तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ कि ये क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा एवं जटिल हो जाएगा। तो भोजन के दीर्घ एवं जटिल अणुओं को, भोजन के दीर्घ एवं जटिल अणुओं को किसमें, सूक्ष्म एवं सरल अणुओं में, किसमें, सूक्ष्म एवं सरल अणुओं में जो बदलने की क्रिया है, सूक्ष्म एवं सरल अणुओं में बदलने की जो क्रिया है इसी को क्या कहते हैं, इसी को पाचन कहते हैं। सूक्ष्म एवं किसमें, सूक्ष्म एवं सरल। तो सूक्ष्म एवं सरल अणुओं में जो बदलने की प्रक्रिया है इसी को क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। मतलब कि जो भोजन का कण होगा सबसे पहले वो क्या होगा, दीर्घ हो, दीर्घ मतलब वो बड़ा होगा, और वो क्या होगा, जटिल होगा। जटिल का मतलब इसकी स्ट्रक्चर है वो क्या होगी, काफ़ी जटिल होगी। और इन दीर्घ एवं जटिल अणुओं के क्या करने में, सूक्ष्म, यानी सूक्ष्म मतलब छोटा, और सरल में क्या होता है, ये बदलता है। तो जब ये बदलता है तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। पाचन किसे कहते हैं, समझ में आ गया होगा कि भोजन के दीर्घ एवं जटिल अणुओं को सूक्ष्म एवं सरल अणुओं में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं, ठीक है। आई होप कि पाचन की परिभाषा आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो फिर इस कमेंट बॉक्स में कमेंट लेकर के हमें बताएं कि जो पाचन है पाचन किसे कहते हैं, ठीक है। तो पाचन किसे कहते हैं, तो बताएंगे कि भोजन के दीर्घ एवं जटिल अणुओं को सूक्ष्म एवं सरल अणुओं में बदलने की जो क्रिया है उसी को क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे पाचन तंत्र के बारे में। तो ये जो भोजन के दीर्घ एवं जटिल अणुओं को सूक्ष्म एवं सरल अणुओं में बदलते हैं, तो ये जिस सिस्टम में, जिस यंत्र में बदलता है उस यंत्र को क्या कहते हैं, उस यंत्र को पाचन तंत्र कहते हैं, ठीक है। अब ये पाचन तंत्र जो होता है, बेसिकली पाचन तंत्र की बात करें तो पाचन तंत्र दो भागों में क्या होता है, डिवाइड होता है। हम पाचन तंत्र को कितने भागों में डिवाइड कर दिए, दो भागों में डिवाइड कर दिए। पहला जो हो जाएगा, पहला हो जाएगा एलिमेंट्री कैनाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एलिमेंट्री कैनाल हो जाएगा। एंड सेकंड क्या हो जाएगा, तो सेकंड जो होगा वो हो जाएगा डाइजेस्टिव ग्लैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डाइजेस्टिव ग्लैंड हो जाएगा, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल जो है, एलिमेंट्री कैनाल को हिंदी में क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है आहार नाल। क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं। और जो दूसरा है इसको क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है पाचक ग्रंथि। क्या कहते हैं, पाचक ग्रंथि। तो जो पाचन तंत्र है, पाचन तंत्र को बेसिकली दो भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। पहला आहार नाल, दूसरा पाचक ग्रंथि।
अब आहार नाल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको कहा जाता है एलिमेंट्री कैनाल। एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को क्या कहते हैं? तो डाइजेस्टिव ग्लैंड को पाचक ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जो आहार नाल है, आहार नाल क्या होता है इसके बारे में अगर हम बताएं तो जो मनुष्य का आहार नाल होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है और उसकी लंबाई कितनी होती है? तो मनुष्य का जो आहार नाल होता है वह मुख द्वार से लेकर, कहाँ से लेकर के? मुख द्वार से लेकर कहाँ तक? मुख द्वार से लेकर के यह गुदा द्वार तक, कहाँ तक? गुदा द्वार तक क्या होता है? तो गुदा द्वार तक फैले लंबी एवं कुंडलित क्या होती है? नलिका होती है, जिसे क्या कहते हैं? आहार नाल कहते हैं। मतलब मनुष्य का जो आहार नाल होता है यह मुख द्वार से लेकर के गुदा द्वार तक फैली लंबी एवं कुंडलित क्या होती है? कुंडलित नलिका होती है। ठीक है, मतलब आहार नाल का अगर डिफाइन करना हो तो बता लेंगे कि मनुष्य का आहार नाल जो होता है ये मुख द्वार से लेकर के गुदा द्वार तक फैली लंबी एवं क्या होती है? कुंडलित नलिका होती है, जिसकी जो लंबाई होती है कितनी होती है? लगभग 8 से 10 मीटर होती है। इसकी लंबाई कितनी होती है? 8 से 10 मीटर होती है। इसमें 2 पॉइंट बताना है। सबसे पहला पॉइंट आहार नाल क्या है, अगर पूछेगा एग्जाम में तो क्या बताएंगे कि मनुष्य का जो आहार नाल होता है वह मुख द्वार से लेकर गुदा द्वार तक फैली लंबी व कुंडलित क्या होती है? नलिका होती है। तो मनुष्य का जो आहार नाल होता है यह मुख द्वार से लेकर के गुदा द्वार तक फैली लंबी व क्या होती है? फैली लंबी व कुंडलित जो होती है नलिका होती है, जिसे क्या कहते हैं? आहार नाल कहते हैं। और इसकी लंबाई कितनी होती है? 8 से 10 मीटर यह लंबी होती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि आहार नाल जो होते हैं, आहार नाल को क्या होता है? तो आहार नाल को निम्नलिखित भागों में क्या किया गया है? बांटा गया है। सबसे पहले बात इसमें क्या आती है? मुख गुहा आती है। क्या आती है? मुख गुहा आती है। और दूसरा क्या आता है? तो दूसरा आता है ग्रसनी। और तीसरा क्या इसके पार्ट हो जाएंगे? तीसरा हो जाएगा इसमें ग्रास नली हो जाएगा। ग्रास नली के बाद और क्या हो जाएगा? ग्रास नली के बाद आएगा आपका क्या चीज़? तो आमाशय आएगा। आमाशय के बाद क्या आएगा? तो आमाशय के बाद आएगा आंत। ठीक है, ये किसके पार्ट होते हैं? आहार नाल को। यानी आहार नाल जो होता है, आहार नाल को निम्नलिखित भागों में क्या किया गया है? तो आहार नाल को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। पहला हो जाएगा मुख गुहा, दूसरा हो जाएगा ग्रसनी, तीसरा हो जाएगा ग्रास नली, चौथा क्या हो जाएगा? आमाशय, और पांचवा क्या हो जाएगा? आंत हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसके एक एक के बारे में डिस्कशन करेंगे, लेकिन इससे पहले हम पाचक ग्रंथि में जान लें कि पाचक ग्रंथि में कौन कौन से इसके पार्ट होते हैं। तो जो पाचक ग्रंथि होते हैं, पाचक ग्रंथि के निम्नलिखित पार्ट होते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें हम लोग पढ़ेंगे लार ग्रंथि पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लार ग्रंथियों के बारे में देखेंगे। उसके बाद किसके बारे में देखेंगे? उसके बाद हो जाएगा यकृत हो जाएगा, और यकृत के बाद क्या हो जाएगा? तो यकृत के बाद हो जाएगा अग्नाशय। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? अग्नाशय। इस पूरे संपूर्ण पार्ट को क्या कहा जाता है? इस पूरे संपूर्ण पार्ट को पाचन तंत्र कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। और डाइजेस्टिव सिस्टम बेसिकली 2 भागों में डिवाइड होता है। पहला एलिमेंट्री कैनाल होता है और दूसरा क्या होता है? डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है। एलिमेंट्री कैनाल के कितने पार्ट होते हैं? तो इसके फॉलोइंग पार्ट होते हैं। फर्स्ट आपकी माउथ कैविटी, सेकंड क्या होती है? फेरिंक्स होती है, थर्ड क्या होता है? ओइसोफेगस होता है, स्टमक होता है, इंटेस्टाइन होता है। एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं, इसकी भी फॉलोइंग पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट क्या होता है? सलाइवरी ग्लैंड्स होता है, सेकंड्स लीवर होता है, एंड थर्ड्स क्या होता है? पैंक्रियास होता है। तो ये क्या है? ये डाइजेस्टिव सिस्टम के क्या है? पार्ट हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? माउथ कैविटी के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ग्रसनी के बारे में पढ़ेंगे, फिर ग्रास नली के बारे में। यानी एक एक करके एक एक टॉपिक को हम क्या करते हैं? कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग क्या बनाएंगे? मुख गुहा के बारे में। मुख गुहा में कुछ चीज़ों को पढ़ना है। जैसे क्या पढ़ना है? तो मुख गुहा में सबसे पहले दांत आएगा, फिर क्या आएगी? जीभ आएगी। तो टंग एंड टीथ, इन दोनों के बारे में मुख गुहा के अंदर हम इसको क्या करते हैं? डिस्कशन करते हैं। ठीक है, कल की क्लासेस में हम इसके आगे आप लोगों को पढ़ाएंगे कि ये सब होता क्या है।